नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल चैनल। जिस हेडलाइन को पढ़कर आपने वीडियो देखना शुरू किया है वह 100% सही, सटीक और तथ्यात्मक है। जी हां, हिंदू वैश्विक अल्पसंख्यक है और उसका आंकड़ा दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। कुछ वर्षों के बाद ऐसा भी देखने मिल सकता है कि जिस एकमात्र देश में हिंदू बहुसंख्यक है वहां भी उसे वास्तविक अल्पसंख्यक का बोध हो। आइए नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो आपको अचंभित कर देंगे। अगर विकिपीडिया की माने तो विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन धर्म है जो विश्व का 33% है। उसके बाद इस्लाम आता है जिसके मानने वालों की जनसंख्या विश्व में 24.9% है। उसके बाद नास्तिकों की 15.58% और जो हिंदुओं की जनसंख्या से ज़्यादा है। अब आपको विश्व में हिंदुओं की वैश्विक आबादी के बारे में बताऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ 15.16% है। इसका मतलब कि हिंदू विश्व में जनसंख्या के मामले में चौथे पायदान पर है। भारत और नेपाल ही ऐसा देश है जहां हिंदू अभी फिलहाल बहुसंख्यक है। बाकी के देशों में हिंदुओं की गणना का प्रतिशत कुछ ही है। 2010 के आंकड़ों के अनुसार नेपाल में हिंदू 81%, भारत में 79%, मॉरिशस में 48%, फिजी में 27%, भूटान में 25%, गुयाना में 24%, सुरीनाम में 22%, त्रिनिदाद में 18%, अरब में 15%, श्रीलंका में 12%, कुवैत में 12% और अन्य देशों में सिर्फ और सिर्फ 9% से भी कम जनसंख्या है हिंदुओं की। जबकि हिंदू अपने आप को सबसे प्राचीन सभ्यता का बताता है। अब बात करें इस्लाम की तो उनकी जनसंख्या अफगानिस्तान, तुनीशिया, ईरान, अजरबैजान, यमन, मॉरिशस, मोरक्को, इराक, नाइजर, सोमालिया, मालदीव, कोमोरोस, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, लीबिया, पाकिस्तान और इजिप्ट में लगभग 99% है। क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो उनका वेटिकन सिटी, सोमोआ, रोमानिया, ईस्ट तिमोर, अर्मेनिया, अमेरिकन सामोआ, माल्टा, वेनेजुएला और ग्रीस में इनकी आबादी लगभग 98 से 100% है। अब आते हैं हिंदुओं के मूल निवास स्थान जहां आज भी हिंदू बहुसंख्यक तो है लेकिन बाकी धर्मों, मतों और मतांतरों के मुकाबले हिंदू धर्म के आंकड़ों में बड़ी ही गिरावट दर्ज हुई है। विकिपीडिया में दर्शाए गए जनसंख्या आंकड़ों की माने तो भारत में 1951 में हिंदू 84%, मुस्लिम 9.80, क्रिश्चियन 2.30, सिख 1.70, बौद्ध 0.74 और जैन 0.40 हैं। उसके बाद के आंकड़ों में हिंदू की जनसंख्या में भारी गिरावट आई और मुस्लिमों की बढ़ोतरी। 2011 की जनसंख्या आंकड़ों में जो दर्शाया गया है वह आपको चौकन्ना कर सकता है, जो इस प्रकार है। हिंदू 79.80%, मुस्लिम 14.23, क्रिश्चियन 2.30, सिख 1.72, बौद्ध 0.70 और जैन 0.37। अब आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्यों आपको इन आंकड़ों के फेर में लेकर पड़ा हूं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे एक धर्म को मानने वाले कम होते जा रहे हैं और एक को मानने वालों में दोगुनी बढ़ोतरी? सवाल बेहद गंभीर है और इसका जवाब भी इससे ज़्यादा चौंकाने वाला है। जी हाँ, जवाब है जनसंख्या के प्रति हिंदू में बढ़ती जागरूकता, हम दो हमारे दो, मुस्लिम महिलाओं में बच्चा पैदा करने की दर, इस्लाम में कई शादी करने की इजाज़त, धर्म के प्रति कट्टरता और धार्मिक कट्टरता का नैरेटिव। हिंदू और बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूकता हिंदुओं की जनसंख्या पर निरंकुश लगा रहा है और इस जागरूकता का सबसे बड़ा कारण है साक्षरता। जितने ज़्यादा साक्षर उतने ही ज़्यादा जागरूकता। यही कारण है कि हिंदू अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं करते हैं। दूसरा कारण है महिलाओं में बच्चा पैदा करने की दर, जो मुस्लिम महिलाओं में ज़्यादा है, तकरीबन 3.7। वहीं हिंदू में यह दर 3 की है। यानी कि आंकड़ों के अनुसार देखें तो एक मुस्लिम महिला 3.7 बच्चे पैदा करती है या करवाई जाती है और हिंदू महिला 3 बच्चे पैदा करती है। जो 0.7 का फर्क है वही उनकी आबादी बढ़ाने में मदद कर रहा है। तीसरा कारण है इस्लाम में कई शादी करने की इजाज़त, जितनी ज़्यादा शादी उतने ज़्यादा बच्चे। आगे के जो कारण है धर्म के प्रति कट्टरता और धार्मिक कट्टरता का नैरेटिव, उन पर मतों का विरोधाभास हो सकता है। अब अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि जहाँ जहाँ मुस्लिम की आबादी बढ़ी है वहाँ वहाँ अन्य धर्मों के लोगों को या तो वहाँ से खदेड़ दिया गया या तो जबरन धर्मांतरण करा उन्हें मुसलमान बना दिया गया है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, सिर्फ अपने ही देश यानी भारत की बात करते हैं तो इस विषय पर कश्मीर सबसे बड़ा उदाहरण है,
जहां कश्मीरी पंडित यानी हिंदुओं के रातों रात उनके घर से बेदखल कर खदेड़ दिया गया, कईयों की अस्मत लुटी, कईयों की हत्याएं हुई और कईयों का अभी तक पता नहीं है। भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां कुछ ही वर्षों पहले या दशकों पहले हिंदुओं की बहुलता थी। आज वह देश इस्लामिक रिपब्लिक कहलाते हैं। अगर हम अखंड भारत की बात करें और उसका नक्शा देखें तो आपको पता चलेगा कि आज के 100% मुस्लिम आबादी वाले देश कभी अखंड हिंदू भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इसलिए आंकड़ों के साथ जो विश्लेषण आपके सामने रखा गया है वह यही दर्शाता है कि हिंदू वैश्विक अल्पसंख्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप इसी तरह हिंदुओं की जनसंख्या घटती रही तो एक दिन भारत में हिंदुओं को बेदखल होना पड़ेगा। और आज जिस तरह अन्य देशों के आए शरणार्थियों को भारत शरण देकर रिफ्यूजी कैंप में बसाता है, उसी तरह एक दिन भारत को हिंदू अन्य देशों में रिफ्यूजी की तरह कैंप में जीवन यापन करेंगे, क्योंकि इस्लाम की कट्टरता कहती है कि काफिरों को जहां देखो वहीं उनको खत्म करो या तो मुसलमान बना लो। पता नहीं किस चिर निद्रा में हिंदू समाज आज तक सो रहा है, और ऐसा ही सोता रहा तो जिस राम राज्य की संकल्पना हिंदू करता है वह सपना केवल सपना ही रह जाएगा। इसलिए अब जागने का समय है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में बैठे भारत के कानून बनाने वालों की है। एक ऐसा कानून जिसके आने पर भारत में घट रहे हिंदुओं को बचाया जा सकता है, और वह कानून है जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस कानून से हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि तो नहीं देखने मिलेगी, लेकिन शांति प्रिय कौम अपने कट्टर नैरेटिव में सफल नहीं होगी और हिंदू अपने स्थान यानी हिंदुस्तान में शांति से रह सकेगा। अभी समय है, जाग जाइए, नहीं तो हमारी पीढ़ियां आने वाले समय में हमें कोसेंगी और उनकी दुर्दशा के जिम्मेदार हम होंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।